नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 है, वो भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सिंगल डेरिवेटिव है। सिंगल डेरिवेटिव की फॉर्म में तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आएगी अब उसके अंदर देखिए उन्होंने कहा है y की जगह 70 पुट करना है, x की जगह 27 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ y आ रहा होगा वहाँ 70 पुट कर दोगे, जहाँ जहाँ x आ रहा होगा 27 पुट कर दोगे। इसको करने के बाद जब आप बच्चों इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास c की वैल्यू निकल आएगी। एट दी एंड उस c की वैल्यू को इस इंटीग्रेशन लेके जो इक्वेशन बनी थी इसके अंदर पुट करोगे तो बच्चों आपका आंसर इन जनरल आ जाएगा। अब यहाँ तक काम करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो 53 से लेके 56 तक बचे हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा डिफरेंट है, इसके अंदर डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। अभी मैंने आपको समझाया जब आपके पास डबल डेरिवेटिव की बात हो रही होती है तो आपने 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करने होते हैं, 2 दफ़ा पॉइंट पुट करने होते हैं। एक दफ़ा इसकी इंटीग्रेशन करोगे ये एफ डैश ऑफ एक्स में चेंज हो जाएगा, फिर एफ डैश ऑफ एक्स के पॉइंट पुट करोगे, फिर उसके पॉइंट पुट करने के बाद अगेन इसकी इंटीग्रेशन करोगे, फिर ये एफ ऑफ एक्स में चेंज हो जाएगा, उसको सॉल्व करके फिर एफ ऑफ एक्स वाले पॉइंट पुट करोगे। पहले आप देखें इसकी सिंगल डबल डेरिवेटिव था, इसकी इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा, सिंगल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब उन्होंने कहा है जहाँ जहाँ डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में एक्स आ रहा है वहाँ 2 पुट करना है और वहाँ आपने 2 पुट करना है। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ आप 2 पुट करोगे, यहाँ भी 2 पुट करोगे, यहाँ भी 2 पुट कर दोगे, सी एज इट इज़ रखोगे। और जब देखो यहाँ पे आप एफ डैश ऑफ 2 पुट करोगे, एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो -2 होती है तो उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे सी का आंसर आ जाएगा। उसके बाद सी को जो आपने इन जर्नल इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर पुट कर दोगे। सी को जब इन जर्नल इक्वेशन निकाली थी उसके अंदर पुट करोगे तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x² -8। और ये देखिए यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट भी की हुई है और सी की जगह जब आपने वैल्यू पुट कर दी तो वो आ जाएगी -8। ये आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर बन जाएगा सी पुट करने के बाद। अब हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, हम इसकी अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने अगेन बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अगेन इंटीग्रेशन करोगे, करने के बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये बन जाएगी यहाँ से। अब ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में भी पॉइंट पुट करना है, एक्स की जगह 1 पुट करना है आपने। तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा होगा वहाँ 1 पुट कर दोगे, यहाँ भी 1 पुट कर दोगे, यहाँ भी हर जगह 1 पुट कर दोगे। ये वाली चीज़ एफ ओ 1 बन जानी थी और एफ ओ 1 की वैल्यू क्वेश्चन में 3 दी हुई है, इसलिए एफ ओ 1 की जगह आपने 3 पुट कर दिया। 3 पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास निकल आई। अब इस सी की वैल्यू को इस वाले फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो इन जनरल बच्चों आपके पास एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आपके पास 54, 55, 56 क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव है। सिंगल एक दफ़ा इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यूज पुट करके सी की वैल्यू निकालोगे, फिर अगेन उसकी इंटीग्रेशन करोगे, फिर वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू निकालोगे तो फंक्शन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह 55 में भी है, डबल डेरिवेटिव है तो एक दफ़ा इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, दूसरी दफ़ा फिर आप उसको इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन कर दी, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। डबल डेरिवेटिव था मैंने इंटीग्रेशन किए, सिंगल डेरिवेटिव आ गया, कोस साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होती है, कोस की इंटीग्रेशन साइन होती है। उसके रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ से कॉन्स्टेंट को 2 डिफरेंट नेम दे दिए अपनी आसानी के लिए, C1 कह दिया, C2 कह दिया। उसके बाद देखिए उन्होंने आपसे कहा है कि एफ डैश आपके पास 2 होता है जब x = 0, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ एफ डैश होगा 2 पुट कर देना है। इसके साथ भी ये सिचुएशन है, जहाँ जहाँ x होगा 0 पुट कर देना है, फिर जहाँ जहाँ y होगा वहाँ 7 पुट कर देना। तो उसके रिस्पेक्ट से बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 में भी डबल डेरिवेटिव है। पहले सिंगल आप उसकी इंटीग्रेशन करोगे, सिंगल डेरिवेटिव में चेंज हो जाएगा। पॉइंट पुट करोगे, जो पॉइंट आपको कहा हुआ है कि y'3 होता है अगर x पाई हो, उसके रिस्पेक्ट से C1 यानी कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। इसी तरह दोबारा उसको सॉल्व करके आप उसको इस फॉर्म में ले आओगे। अब बच्चों आपकी मर्जी, आप दोनों जगह C भी रख सकते हो। मैंने किसी क्वेश्चन में C रखा है, किसी में C1 C2 कर दिया आपकी आसानी के लिए, बाकी से कोई मसला नहीं, आप दोनों जगह C भी कर सकते हो। तो बच्चों अब आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 35 से लेके 56 तक समझाएं, इसको सुने समझिए। अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें।